नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार को हमने रखा हुआ है आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो चलिए मित्रों, शुरुआत से पहले हर बार की तरह मैं एनवायरनमेंट को लेके बहुत चिंतित हूँ। आप भी होंगे, सारा संसार चिंतित है। सारी जितनी दुनिया की गवर्नमेंट्स है, सबका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, लेकिन किसी का ध्यान ये नहीं है कि जो इंसान पेड़ काटता है या पानी की वेस्टेज करता है उसको कोई सजा दी जाए। आप पेड़ लगाइए। गवर्नमेंट्स को चाहिए कि हर इंसान की एक ड्यूटी लगाए कि हर जितने घर में फैमिली मेंबर है उससे 2 गुना पेड़ लगाए, तभी ये संसार बच पाएगा मित्रों। नहीं तो संसार की हालत देखिए इस समय, आप अपने शहर की देखिए कितनी गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी गर्मी नहीं देखी। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पेड़ लगाइए। जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये लगाने बहुत जरूरी है। और जो लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं, मैं अभी भी देख रहा था रास्ते में लोग खुलेआम गाड़ियां धो रहे हैं और कॉर्पोरेशन दावा करती है हम पकड़ लेते हैं, बंदों को जुर्माना कर देते हैं। कोई जुर्माना नहीं कर रहा, कोई पकड़ नहीं रहा किसी को। तो हमें ही अवेयर होना पड़ेगा, पड़ोसियों को अवेयर होना पड़ेगा। उनकी शिकायत इमीडिएटली कीजिए और साथ ही वीडियो बनाइए कि वो क्या करते हैं जो आते हैं उनको जुर्माना डालने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों पहले प्रश्न के साथ, जो काफी लोगों ने मेरे को पीछे पूछा है। एक तो उन्होंने कहा है कि बच्चों को हम कैसे ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, बच्चों को हम कैसे सुधार सकते हैं और बच्चों को हम कैसे पॉजिटिव रास्ते पर रख सकते हैं। सबसे पहले जो रखना शब्द है, इसको गौर से सुनिए, उसको गौर से देखिए। जब तक आप रखना शब्द कहेंगे ना कि मेरा बेटा मेरी बेटी ऊंचाई पे चले जाए, पड़ोसियों का बेटा तो IAS बन गया, मेरा बेटा एक क्लर्क लगा हुआ है, अरे किसी के बारे में मत सोचिए। ये रखन रखाव वाली बात बिल्कुल खत्म कीजिए। पहली बात तो सबसे पहले याद रखिए, अपने बच्चे की फ्रीडम में बिल्कुल भी ऑब्स्टेकल मत बनिए, अड़चन मत बनिए। वो जो कर रहा है उसको करने दीजिए। हाँ, उसको गाइड थोड़ा सा कीजिए कि बेटे ये गलत है, ये सही है, बस इतना सा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, जब आप उसको कहते हो तू ये बन, तू वो बन, तू देख तेरा पड़ोसी कैसे बन गया, तेरा कजन कैसे बन गया, तो वो बच्चा कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में यही चलता रहेगा कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो वो जो हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है मित्रों, वो एनर्जी हम खराब कर लेते हैं। तो बच्चों को कुछ नहीं करना है, पेरेंट्स को अपने आप को सुधारना है। मान लीजिए छोटा बच्चा है ना, तो छोटे बच्चे का मतलब क्या है, आप अपनी एनर्जी को तब से ही पॉजिटिव करना शुरू कर दीजिए। अगर माँ बाप की एनर्जी पॉजिटिव होगी ना, तो बच्चा अपने आप सही होगा, उसको कुछ गाइड नहीं करना पड़ेगा। वो बच्चे को परमात्मा अपने आप ही सही रास्ते पे ले जाएगा, क्योंकि नदी तो बह रही है, हम उसके अंदर हाथ पैर मार कर उसके पानी को गंदा कर देते हैं। तो इसलिए मित्रों, क्या रखना है, क्या करना है, क्या बनाना है, इन बातों को छोड़िए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए बच्चों को ठीक करने की बजाय। क्योंकि रूट्स तो आप हैं, पत्तों को, बच्चे पत्ते हैं, अभी पत्तों को पानी देने से कभी रूट्स को पानी नहीं मिलता। लेकिन अगर रूट्स को पानी मिल जाए पॉजिटिविटी का, तो पत्तों को अपने आप ही मिल जाता है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम क्या है असल में। मैं तो ये कितनी बार बोल चुका हूं, लेकिन प्रेम की इतनी परिभाषाएं हैं कि उनको बोलते बोलते एपिसोड्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी मैं परिभाषा नहीं दे पाऊंगा। इनडिफाइनेबल है वो प्रेम। फिर मैं ये जानता हूं कि अगर आपका किसी के प्रति भी प्रेम है, तो आप देखिए उसकी हर बात उसके होने से पहले आपको पता होगी। उसकी हर बात आप सरलता से जान जाएंगे, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे बच्चा हो। प्रेम की बात है, सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है। अगर आप उसके दुख को, उसके कष्ट को इमीडिएटली जान जाते हैं उसके बताए बिना ही, तो समझ लीजिए आपका जो प्रेम है वो निस्वार्थ है। लेकिन अगर आप उसकी शक्ल देख के कह रहे हो अरे तेरी शक्ल पे तो क्या हुआ है, कैसी उदास बैठी है, कैसा उदास बैठा है, तो तब तो आप देख रहे हैं स्वार्थपूर्ण।
लेकिन आप चाहे चांद पे हैं, चाहे यूएसए में हैं, चाहे दिल्ली में हैं, चाहे अमृतसर है, चाहे कहीं भी हैं, वो आपकी बीवी या आपका पति या आपका मित्र कहीं भी बैठा हो, आपको यहाँ बैठे ही उसका एहसास हो जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रेम की परिभाषा है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि परमात्मा की भाषा क्या है। मित्रों याद रखो, परमात्मा की भाषा है मौन। जब आप मौन में होते हो तब आप परमात्मा ही होते हो। लेकिन जब तक आप सोचते हो कि मेरे को ये बनना है, मेरे को परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है, तब तक आप बहुत दूर होते हो। तो परमात्मा की भाषा मौन है और आपकी भाषा शब्द है। और अब देखिए, जब तक आप बोलते रहते हैं कुछ भी बात, चाहे कोई कहानी सुनाओ, चाहे कोई हिस्ट्री रिपीट करो, चाहे कुछ भी करो, तो आप बेहोश हो जाते हैं, आप परमात्मा से कोसों दूर हो जाते हैं। तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, अपने आप को मौन में रखिए। अपने आप को मौन में रखना ही सबसे बढ़िया अध्यात्म में कारण है ऊंचाई को छूने का। अब एक और मित्र ने पूछा है कि कितने ऋषि मुनि, स्वामी, गुरु, पीर, पैगंबर हुए, वो सबके रास्ते अलग अलग हैं। कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है वैसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। तो हमें किसको फॉलो करना चाहिए? आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, अपने दिए खुद बनना है। किसी को अगर फॉलो करोगे वो तो आप उसके बनाए हुए रास्ते पे चलेंगे। और याद रखिए, जो परमात्मा है कि कुदरत है, नेचर है, वो कभी किसी चीज को रिपीट नहीं करती है। अपने सेल्फ को जानना है, अपने आप को जानना है। हर पीर पैगंबर का, हर साधु संत का मार्ग अलग है, तरीका अलग है। कोई सहजता में पहुंचता है, कोई हठ में पहुंचता है। लेकिन आप देखिए, आपको कौन सा मार्ग सही लगता है। अगर आप मेरे से पूछें, मैं तो हर एक को एक ही बात कहता हूं, सहज भाव मिले रघुराई, कि सहजता में रहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, हठ में तो आपका कर्ता भाव हो जाएगा। तो इसलिए अपने दिए खुद बनो। ये महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा था, अपो दीपो भव, कि अपने दिए खुद बनो, किसी को फॉलो नहीं करना है। कल ही एक आदमी आया था मेरे पास, वो कह रहा था जी हम वहाँ गुरु जी के पास गए, उन्होंने तो ऐसे हाथ किया और फूल निकाल के हमें दिया और हमें कहा अपने पास रखो, ये तुम्हें जिंदगी भर मालो माल कर देगा। देखिए मेरे मित्र, इन चमत्कारों से परहेज कीजिए। अगर आप गुरु जी को मिलने गए थे कि चमत्कार को, अगर आप चमत्कार को देखकर आ गए तो फिर गुरु जी से नहीं मिल पाए या उस महात्मा जी से नहीं मिल पाए। और अगर एक फूल रखने से आप मालो माल हो जाओगे, आपके पास पैसे की कमी नहीं आएगी, तो क्यों ना हम वो फूल उनसे लेके अपने भारत के, अपने संसार के कोष में रखें, ताकि दुनिया में कोई गरीब ही ना रहे। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ये यंत्र रख लो इससे ये हो जाएगा, ये मंत्र रख लो इससे ये हो जाएगा। कुछ नहीं होना है, एक ही कर्म है। अगर आप चाहते हो कि पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, तो आपको ध्यान करना है। इन चमत्कारों को नमस्कार कीजिए। अगर चमत्कारों में अटक गए तो कभी भी उसको, उस परम पिता शिव को नहीं पा पाओगे, जिसको पाने के लिए हम इस जगत में आए हैं, इस संसार में आए हैं, इस संसार रूपी स्कूल में आए हैं। तो मित्रों, ऐसे लोगों से, ऐसे चमत्कारों से बिल्कुल ध्यान अपना परे हटा के अपना ध्यान अपने अंदर लगाना है, बाहर नहीं। अंदर लगाएंगे तो कुछ पाएंगे, अगर बाहर जाएंगे तो सब कुछ गवाएंगे। तो इसलिए इन चमत्कारों से बिल्कुल ही दूर रहना है। कोई कान से कबूतर निकाल दे, कोई नाक से फूल निकाल दे, कोई हाथ से पैसे निकाल दे, ये तो मदारीगिरी है। तो कोई भी जादूगर, कोई भी मदारी ये काम कर सकता है। तो इन बंदों को महात्मा कहना, संत कहना मैं नहीं मानता हूं। अब साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि संत की फिर परिभाषा क्या है। संत की परिभाषा एक ही है कि वो बच्चे के समान है। उसको कुछ भी कह दो, वो समान, बच्चे के समान बिहेव करता है। ना उसके अंदर कोई मेमोरीज होती हैं, वो सिर्फ वर्तमान में जीता है मित्रों, जो असली संत है। और ये ना सोचना कि उसकी पोशाक कैसी है, क्या पता वो जीन्स टी शर्ट पहन के बैठा हो और आपका पड़ोसी ही हो जिसको आप रोज देखते हैं, क्या पता वही संत हो। संत बहुत ही उच्च कोटि का नाम है।
तो संत का मतलब ये नहीं कि आपको गाइड करे कि तुम ये ना छोड़ो, शराब छोड़ो, मीट छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। संत आपको कुछ नहीं कहेगा। संत का मतलब आप उसके पास बैठते ही बदल गए। तो संत की परिभाषा मित्रों इनडिफाइनेबल है। संत वही है जो बच्चे के समान हो गया और मूवमेंट टू मूवमेंट जीना शुरू हो गया और सहजता में हो गया। और याद रखिए जो मूवमेंट टू मूवमेंट जीता है वो सहजता में ही है। तो चलिए मित्रों, अगली बार शुक्रवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको फिर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो तब तक आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।